हैं उसने पोएट ने ये मेंशन किया है कि ये सीजन्स हमारे पास होते हैं। अब उसके बाद जो है ये सीजन आ गया, हाँ जी। ईच स्टेज हैविंग द क्वालिटी ऑफ ईच कोरस्पॉन्डिंग सीजन। तो जैसे विंटर के सीजन होते हैं, इस तरह ह्यूमन लाइफ के सीजन भी जो हैं उससे बड़ी हद तक मुताबिकत रखते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे उसने तो कंपेयर किया है, यानी चाइल्डहुड को स्प्रिंग से, और उसके बाद जो है समर से उसकी यूथ टाइम है, और आटम जो है उसकी जो है यानी जो 40 के करीब जो मिडिल एज है उसके, और जो है लास्ट विंटर जो है वो एंड सीजन है ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये जो है आटम ये डिफरेंट जो है उसने ये सीजन जो है इंसान की एज के उसने बताए हैं। अच्छा, उसके बाद ये यानी सिमिलरिटी जो है उसने क्रिएट की है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ विद द डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर। Explanation में in the given lines the poet tells us about the first human season। सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमन सीजन की बात करते हैं, दैट इज स्प्रिंग सीजन, या आप चाइल्डहुड कह सकते हैं। व्हेन ही इज ऑलवेज ड्रीमिंग एंड लॉन्गिंग। तो इस एज में उसकी ख्वाबें होती हैं, उसकी ख्वाहिशात होती हैं और लॉन्गिंग है। ड्यूरिंग हिज दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान एवरीथिंग सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। तमाम जो हैं जो है उसको हर चीज़ जो है खुशनुमा दिखाई देती है। अब ये देखें, ये लाइन जो है, ये ऊपर वाली लाइन देखें, ये कितनी कितनी लेंथी जो है सेंटेंस है, ठीक है। और इसके साथ ही इसने एक शॉर्ट सेंटेंस जोड़ दिया है। ये अगरचे इसके मीनिंग क्लियर हैं, लेकिन ये एक अच्छा सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो लेस दैन 15 वर्ड्स है। तो ये इस तरह के सेंटेंस अगर लिखे जाएं तो आप उसको जो है स्ट्राइकिंगली मार्क करें और उसको जो है नेक्स्ट सेंटेंस के साथ बिल्कुल उसको जोड़ दें। यहाँ पे वेयर एज करके सेकंड सीजन भी ये सेंटेंस उसके साथ जोड़ा जा सकता था, या इसको थोड़ा सा कुछ इसमें ऐड करके तो इसकी जो है कम से कम सेंटेंस जो लेंथ थी 15 वर्ड्स कर देनी चाहिए थी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड एवरीथिंग सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। सेकंड सीजन इज द समर सीजन एंड द ह्यूमन, आगे ये नीचे आ गया है, आगे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन ड्रीम इज This is the dreamy season. यूथ यूथ टाइम है मेरे ख्याल में, ठीक है। इज ए जी ड्रीमी यूथ है सीजन, और dreamy season. ये ड्रीमी सीजन होता है दिस आगे ये कहाँ से आ गया भाई, सर स्लीप वाला करना है आप पेज जी ऊपर आ रहा होगा। यही वाला है। हाँ जी ऊपर से कटा हुआ है। हाँ हाँ, ये तो हमने अभी पढ़ दिया था स्लीप वाला जी। हाँ जी उसके ऊपर आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन बाकी की। हाँ This अच्छा अच्छा, season is the middle age and this stage resembles autumn. Fourth season is the old हाँ age. ठीक This is है, the समझ last आ गया, age that समझ आ गया, समझ आ, आई गॉट इट। तो वो जो है उसी की वो बात करता है। फोर्थ सीजन इज द ओल्ड एज है। दिस इज द लास्ट स्टेज दैट क्लोजेस द चैप्टर ऑफ मैन्स लाइफ स्टोरी। तो ये है इंसान की जो लाइफ स्टोरी जो है ये। अब शेक्सपियर में भी जो है उसने इंसान की जो लाइफ टाइम पीरियड seven stages है, इसी बनाए थे। 7 स्टेजेस में उसने जो है बताया कि इंसान जी के जी 7 stages बनाए। 7 स्टेजेस, वो एक्टर था तो उसने कहा कि इंसान की ज़िंदगी 7 रोल होते हैं। इंसान एक्टर की तरह होता है, स्टेज पे आता है तो वो जो है वो उनको जो है रोल प्ले परफॉर्म करता है, वो करता है। चला जाता है। आप बहुत परफॉर्म यानी करता है। बहुत ज़्यादा इस पे ना लिखते हुए, यानी हल्का सा रेफरेंस देते हुए हम इसको यहाँ पे रेफर कर सकते हैं कि इसमें बहुत सिमिलरिटी है। उसके बाद है ये स्लीप के मतलब था, ये भी हमने कर दिया था। अब ये 3 तो हो गए मेरे ख्याल में। जी वी अब विल इसकी ग्रीव नॉट एक्सप्लेनेशन रादर करनी थी। देन, हाँ जी। इसकी जो स्लीप वाली तो थी, अच्छा टू द नहीं एक्सप्लेनेशन वाली नीचे वाली थी। किसकी, ये वाली जो है जी जी इसकी। 5, अच्छा। We will grieve not We will rather not find. grieve not rather find a tense in what remains behind, जो कुछ बच जाते हैं हम उसके, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा ये था। हमने कर लिया अब इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। अच्छा अब मैं देखता हूँ ये जो है, ये है एक्सप्लेनेशन आई जी थिंक। देखिए। तो ये नहीं है एक्सप्लेनेशन, द पोएट इज रिमेम्बरिंग, याद कर रहा है हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को, एंड सेज दैट मेमोरी ऑफ द पास्ट डज नॉट अपसेट मी, पास्ट की मेमोरी जो है उसको अपसेट नहीं करती हैं। ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स एंड ग्रास एड्स टू हिज स्ट्रेंथ। अब ये फिर देखें, एक छोटा सेंटेंस दरमियान में आ गया है, मुझे फौरन जो है इसका पता चल रहा है।
तो ये जो है अनकॉन्शियसली ना चाहते हुए हम इस चीज़ को जो है महसूस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी लेंथी लेंथी सेंटेंस आते हैं, दूर दूर तक ये फुल स्टॉप नहीं आते हैं। तो हमारी एक इंसान यानी जो एग्जामिनर है उसकी नेचुरली उसकी ये हैबिट होती है, वो खुद भी या लिखता भी ऐसे ही है पढ़ता भी ऐसे ही है, यानी लॉन्ग सेंटेंस लिखता है लॉन्ग सेंटेंस पढ़ता है। तो वो जो है वो उसकी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा छोटा सेंटेंस ना हो, क्योंकि यहाँ पे वो पेपर मार्किंग करनी होती है। बहुत ज़्यादा लेंथी सेंटेंस मोर देन 25 वर्ड्स हैं, उसमें उसको यानी मीनिंग निकालना कदरे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो अच्छा फ़ील नहीं करता। अगर यानी उसमें कोई फ़िलॉसफ़ी ना डाली जाए, तो वो जो है वो अलाउ कर देते हैं। बट वन्स अगेन आई शैल से आइडियल सेंटेंसेस होते हैं वो 15 वर्ड्स से लेकर 25 वर्ड्स के दरमियान-दरमियान हो, या 2-4 वर्ड्स ऊपर-नीचे हो जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप कोशिश करें कि आप इसी तरह से मैनेज करें अपनी राइटिंग को। 15 वर्ड से कम ना लिखें और 25 से बहुत ज़्यादा ना लिखें। तो ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स एंड ग्रास एड्स टू हिज स्ट्रेंथ। वो कहता है फूलों को देखता है, घास को देखता है तो उसको एनर्जी मिलती है। ही सेज दैट ही हैड, एनर्जी से मुराद उसको होपफुलनेस, उसको खुशी मिलती है। खुशी ही इंसान की एनर्जी होती है। एनकरेजमेंट जी मिलती है। हमारी जो है रूह की ग़िज़ा जो है वो मौसीकी को कहते हैं, लेकिन एनकरेजमेंट जो है वो हमारी रूह की ग़िज़ा है, और उसकी बेस पे हम जो हैं वो आगे चलते हैं। वो जो है मौसीकी जो है वो इंसान की, अब मैं आप इसमें कमेंट कर सकती हैं, अपने-अपने फीलिंग्स होते हैं। वो इंसान की वीकनेस है, वो ग़िज़ा नहीं है, ठीक है? ग़िज़ा तो वो है जो जी रूह को ताकतवर करती है। तो रूह को ताकतवर जो है वो एनकरेजमेंट करती है। जब हमें शाबाश मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है, तो देन वी फील स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ। तो अगर हमें जो है हम गज़लें सुन रहे हैं, हम पहले ही जो है उदास बैठे हैं, ऊपर से हमने सैड म्यूज़िक लगा ली, लॉन्ग ट्यून्स लगा ली, ठीक है? लेंथी साउंड्स हैं अगर हमें सुनने को मिल रही हैं, डिप्रेसिंग साउंड्स हैं, तो फिर हम नेचुरली वी विल, वो हमारी ग़िज़ा नहीं होगी, वो तो बिल्कुल एक अदर जो है वो पॉइज़न ऑफ लाइफ होगा। और बहुत अक्सर रहता है, ऐसा हुआ भी है, ऐसा होता भी है कि म्यूज़िक के जी हाथों बंदे मर भी जाते हैं। कुछ ओह म्यूज़िक को गाते-गाते और कुछ सुनते-सुनते मर जाते हैं। बहुत अक्सर ऐसा हुआ है, और पोएट्री में भी ऐसा होता है कि अपने जो पोएट्स होते हैं वो पोएट्री से इस कदर अफेक्टेड होते हैं, ये एक किस्म की एडिक्शन होती है, वो इस कदर एडिक्ट होते हैं, इस कदर उनको जो है अफेक्टेड होते हैं कि वो मर जाते हैं। तो इसको ये रॉन्गली कहा सर क्या जाता है। मतलब गम की वजह से मर जाते हैं? नहीं, उसके म्यूज़िक के इफ़ेक्ट की वजह से या पोएट्री के इफ़ेक्ट की वजह से, ठीक है कि नहीं? कि इसके इतने स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट तो होते वही ना हैं। उनका मूड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है हाँ, असल में इसलिए। हाँ, ये जो म्यूज़िक होता है, अगर तो वो एनकरेजमेंट देता है देन इट इज़ फाइन, हम कह सकते हैं ये रूह की ग़िज़ा है। अगर वो एनकरेजमेंट नहीं देता, होप नहीं देता, वो जो डिप्रेस सिचुएशन जो है वो क्रिएट करता है, तो इंसान के लिए तो फिर नेचुरली ही इज़, वो जो एग्ज़ॉस्ट हो रहा होता है इंसान, वो मर जाता है, फिर वो नेचुरली उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो बैड इफ़ेक्ट होते हैं। यानी ये फेस ये है, असल में होता यूँ है कि एक यानी ये चूँकि साइंस ऑफ लाइफ है, तो इसमें हम जो बहुत सी चीज़ों को जो हमारे तजर्बे में आती हैं। अ, हम एक छोटे दुःख से फ़रार करने के लिए, हम फ़रार हासिल करने के लिए एक बड़ा दुःख पाल लेते हैं, ठीक है? अपने दुःख में इज़ाफ़ा करते हैं। तो जब हम दुःख में इज़ाफ़ा करते हैं, तो एक सर्टेन काइंड ऑफ दुःख जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। ठीक है? तो हम कहते हैं कि वो जी हमें, चूँकि वो बैकग्राउंड में चला जाता है, नया दुःख जो हमने पाला है वो स्ट्रेंज होता है, हम अभी हमें उसको, लेकिन हमें ये तो पता होता है कि हम अपने आप को मार रहे हैं, हम मर रहे हैं, या वी हैव दोज़ फीलिंग्स, लेकिन वी डोंट केयर। हमें हम ये कहते हैं कि हमें जो पहला जो फीलिंग्स हैं वो भी तो हमें मार रहे थे, कि मेरा कोई पैसे ले गया है, मुझे कोई नुकसान पहुँचा गया है, वो मेरे जो है कारोबार तबाह हो गया है, कुछ इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। तो वो जो है इंसान की ज़िंदगी में कोई ट्रेजेडी आती है, तो फिर वो एक बड़ी ट्रेजेडी पालता है, ताकि और उसको पता है क्या बड़ी ट्रेजेडी क्या करेगी, उसको मार देगी तो मरना ही हो जाता है, वो समझता है कि उसका हल ही ये है। तो अगर ऐसी सूरत में अगर किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हुआ है, बिज़नेस में, कारोबार में उसके फ्रॉड हो गया है, तो अगर कोई आके उसको कहे नेवर माइंड, आपका बिज़नेस जो है हम इंश्योर कर जो है किया हुआ है, और आप जो है रिसेंटली या कोई एडवांटेज दे देते हैं, या आप अपने बिज़नेस को इंश्योर्ड समझें, हम उसको कॉम्पेंसेट करते हैं, और आइंदा जो है आप इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट देते रहें, तो फर्दर भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी।
ऐसा होता तो नहीं, अगर ऐसा करना शुरू कर दें तो लोग जो है अपने बिजनेसेस को इंश्योर करना शुरू कर देंगे, और इंश्योरेंस में बहुत पैसे हैं, हुकूमत और लोग जो हैं उनको अवेल कर सकते हैं। तो अगर किसी को जो है फाइनेंशियल लॉस हुआ है और कोई इंश्योरेंस कंपनी इस तरह की कोई स्कीम लेके आ जाती है कि भाई आपका लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ, तो आप अपने आप को इंश्योर्ड समझें, हम आपका लॉस देते हैं, आप हमारी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें और आइंदा जो है आप अपनी इंस्टॉलमेंट देते रहें, तो पिछला आपका लॉस कवर हो जाएगा। तो ही विल बी वेरी हैप्पी, उसको अपना लॉस भूल जाएगा, तो ही विल रिकवर, वो मरेगा नहीं, वो ठीक हो जाएगा, वो सैड सॉन्ग नहीं सुनेगा। ठीक है कि नहीं? अगर उसको जो जी है जी। उसका लॉस हो गया, कोई इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, घर वालों के रवैये भी बदल गए हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो है ज़ाहिर है वो जाएगा, बिल्कुल। कोई किसी नशे पे लग जाएगा, हेरोइन स्टार्ट कर देगा, और अल्टीमेटली ही विल कम टू एन एंड, और वो मर जाएगा। ये याद रखिएगा, हम जो है हमारी जो लाइफ है इसमें जो मर्जी हो जाए, जो हमें चाहिए होती है वो एनकर हमें बहुत सी दौलत इसलिए चाहिए होती है कि हमें एनकरेजमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी हमारी कोई तारीफ करे, हम उसके लिए इस यानी प्रेज के लिए, रेस्पेक्ट के लिए हम जो है हमें बहुत बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, खूबसूरत घर बनाते हैं, खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, बहुत सी। वैसे तो जेवर की ये है कि हम वो एक क्या कहते हैं, सेव्ड प्रॉपर्टी होती है, पैसे यानी अमाउंट जी होती है, किसी मुश्किल वक़्त में इंसान को वो बेच के तो उनको इस्तेमाल में ला सकता है। तो एक किस्म की वो इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है। एसेट होते लेकिन हैं। मोस्टली ये जो है ज्वेलरी है, दैट इज़ टू लुक ब्यूटीफुल, अपने ब्यूटी को इज़ाफ़ा करने के लिए हम जो इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो है जितना भी हम खर्च करते हैं गाड़ियों पे, घरों पे, दूसरा, तो इसका सारे का मतलब ये है कि हमें रिस्पेक्ट दी जाए, हमें इम्पोर्टेंस दी जाए। तो ये इस रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस जो है ये हमें हौसला देती है, ये हमारे लिए खुशी का बायस होती है, और दिस रिस्पेक्ट जो है ये कैन बी गिवन विदाउट कॉस्ट। हमारे पाकिस्तान में ये ही ट्रेजेडी चली आ रही है, हो सकता है आपको इस पे कोई कमेंट्स देने पड़ जाए, तो आपको अच्छी एक आर्गूमेंट्स मैं दे रहा हूँ। पाकिस्तान में हम जितने जी भी लोग ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, एक वो जो है एक बंदा जो पैसे इकट्ठे करता है वो बहुत से लोगों को मार देता है, ठीक है? वो एक बंदा पैसे इकट्ठे कर रहा होता है, दूर जी कहीं बहुत से लोग मर रहे होते हैं गुर्बत की लाइन से नीचे जाके। एक बंदे के पास रिज़्क का इज़ाफ़ा हो रहा था, दूसरे के पास रिज़्क ख़त्म हो रहा होता है। तो ये जो है जी यानी एक हारता है तो एक जीतता है, ठीक है? तो ये जो है ये सिस्टम ऑफ लाइफ जो है इस तरह से चलते हैं। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, ये खेल क्यों खेलते हैं? इसलिए कि हमें जीना होता है, हमें खुश रहना होता है, हम चाहते हैं हमारी कोई तारीफ़ करे, हमें कोई ड्यू रिस्पेक्ट दे। अब आप मुझे बताएँ, अगर कोई इंसान किसी पुलिस स्टेशन में अगर उसके बंदे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो अगर पुलिस स्टेशन में चले जाए और वो जो आगे जो हैं पुलिस स्टेशन में जो बैठे हुए हैं वो हमारे नौकर हैं। ठीक है? अगर वो हमें समझें कि जी हम उनके मालिक यानी उनके मास्टर हैं, तो वो उठ के हमें सैल्यूट करें, अपनी वाली चेयर हमें पेश करें, ठीक है? और हाथ जोड़ के खड़े हो जाएँ, हमें बताएँ कि जी क्या हुक्म है सर, क्या मसला हो गया, हमें बताएँ। तो जैसे नौकर जो है वो यानी खुशामदाना अंदाज़ में बातचीत करते हैं, इसी तरह अपने अच्छे लहजे वो हमसे पूछें, हमारी प्रॉब्लम पूछें, तो फिर जो है हम हमारे बहुत से मसाइल ही ख़त्म हो जाएँ, हमने पैसे करने क्या हैं? ठीक है? यूरोप में तो पैसे लोग नहीं रखते हैं अपने पास। तो हमें भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें तो जो एनकरेजमेंट हमें चाहिए थी वो तो हमें मिल गई, और यकीनन ऐसे लोग जो हैं जो अगर सरकारी सरकारी दफ़ातर में हैं, वो हमें ब्लैकमेल नहीं करते हैं, हमें डाँटते नहीं हैं, हमें ज़िल्लत अमेज़ रवैया हमारे से इख्तियार नहीं करते हैं। तो दिस पाकिस्तान जो है ओवरनाइट इट विल बिकम हेवन। ये जो है हम लोगों को ये खुशियाँ जो हैं हम दे सकते हैं, ये एक ड्यू राइट है। एक बंदा बाहर से जो पेटिशनर आता है, दरख्वास्त गुज़ार आता है, ये उसका हक है कि जिस जगह भी जाए तो उसको वेलकम करे। वो जो नौकर बैठे हुए हैं जो सरकारी दफ़ातर में, उसको वेलकम करें। और ये करते तो हैं, लेकिन ये करते सिर्फ़ सियासतदानों को हैं जिनसे जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और जिनके ये काम करते हैं, और ये बेसिकली अवाम के लिए नहीं बैठे होते। जो भी सरकारी दफ़ातर में जितने भी लोग हैं, ये अवाम का तो ऐसे बहाना बनाया, अवाम से तो वोट लेना होता है। ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं बैठे होते, ये सियासतदानों की खिदमत के लिए बैठे होते हैं। उन्हीं के हुक्म पे चलते हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने ही बैठाया हुआ है, और अवाम जो है उसके साथ धोखा होता रहता है कि अवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। कोई बंदा अवाम के प्राइम मिनिस्टर से लेकर पीएम तक कोई भी अवाम के लिए नहीं बैठता। वो अपने लिए बैठते हैं, अपने साथियों के लिए बैठते हैं, अवाम को वो क्रश करते चले जाते हैं। तो अगर ये ऐसा ना करें, अगर ये लोगों को जो है रिस्पेक्ट दें, कोई ज़ख्मी हो गया उसकी पट्टी कर दें, कोई बीमार है हॉस्पिटल में जाता है उसका इलाज करें, जी उसके पास पैसे नहीं है तो उसको फैसिलिटेट करें। जैसे कि यूरोप में मैंने सुना भी है, देखा भी है
वो कोई बंदा बीमार हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये नहीं कहते कि तेरे पास पैसे नहीं है तो हम तेरा इलाज नहीं करेंगे। वो उसको अपनी ड्यूटी समझ के उसका पूरा इलाज करते हैं, उसको बाद उसका बिल बनता है, फिर उसको पूछते हैं भाई ये तुम्हारा बिल बना, कैसे पे कर सकते हो, काम क्या करते हो? और यानी अगर तुम ₹1 डेली के हिसाब से भी पे करना चाहते हो तो तुम ₹1 यानी इसको मैक्सिमम फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर ऐसा सिस्टम जो है अपना लिया जाए तो लोग जो हैं, करप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। क्या करना है लोगों ने, क्या करना है, राम सुकून से ही तो रहना है। तो ये सॉल्यूशन जो है, जो कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी साइंस है जो आप स्टडी कर रही हैं। लेकिन किसी का दिमाग इस तरफ ना तो आना है, ना ही उसने इस तरफ देखना है। तो ये जो है, हम बहुत से जो है मामलात में हमें जो एनकरेजमेंट मिल जाती है, शाबाश मिल जाती है, हमें रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो फिर हमें एक ज़िंदगी जो है उसमें हमें एनर्जी मिलती है, हमें खुशी मिलती है, और वही जो है हमारी बेहतरीन लाइफ है। बहुत से लोग हैं जंगलों में रहते हैं, उनके पास सोना नहीं होता, चांदी नहीं होती, बहुत सी चीज़ें नहीं होती, अच्छे कपड़े नहीं होते, लेकिन वो खुश होते हैं। जैसे कि इसकी एक एग्जांपल हमने वो जो मैग मैरिलिस जो हमने पढ़ा था, तो वुमन है, ओल्ड जी वुमन है, डिप्राइव्ड बट शी इज सिंगिंग। लेकिन बहुत से लोग जो हैं उनके हालात भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो खुशी को महसूस नहीं कर पाते। एनीवे, तो एड स्ट्रेंथ, वो कहते हैं नेचुरल ये फ्लावर्स और ग्रास हैं, दे एड स्ट्रेंथ टू आवर लाइफ, इट मीन्स दे गिव एनकरेजमेंट, वो हमें खुशी देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं जी वो, ठीक है। he says that जी he had been enjoying the real beauty of the nature, वो जो है बिल्कुल नेचर के, वो बहुत खुश रहता था पौधों में, दरख्तों में, सरसब्ज मैदानों में, ठीक है। We are unable to जी bring glory along with us, trailing behind us. अब वो जो ग्लोरी है, हम अब उसको अपने यानी ऐसा नहीं कर सकते कि वो हमारे किसी जानवर की तरह या किसी रस्सी की तरह हमारे पीछे पीछे जो है वो आती जाए। तो वो जो है नेचुरल ब्यूटी जो है वो, यानी हम उसको पीछे छोड़ देते हैं। बट वी आर एबल टू फाइंड सोलेस, लेकिन हमें तस्कीन मिलेगी। एंड ये सोलेस होती है, अगर किसी को खुजली हो रही हो तो वो हम यानी अगर अपने आप को खुजलाता है तो वो जो एहसास होता है, दैट इज सोलेस। यानी उसको जो है इचिंग से उसको जो है रिलीफ मिलता है। इस तरह की ये जो सोलेस है यानी पीस है ये, एंड एड स्ट्रेंथ टू अस। और जो है ट्रायलिंग का क्या मतलब होता है? ट्रायलिंग बिहाइंड अस, ट्रेलिंग, ट्रेल होता है पीछे पीछे आना। ट्रेलिंग। जैसे कोई हम रस्सी खींचते खींचते आगे चले जाते हैं तो वो ट्रेल करती हुई पीछे आ जाती है, पीछे जो चीज़ जो लाइन बनाते छोड़ते आते हैं उस वो ट्रेलिंग होती है। यानी पीछे पीछे आना, पीछे पीछे रहते जाना, इस तरह से है। जैसे जहाज आसमान पे आप देखती हैं तो पीछे वो वाइट कलर से एक लाइन छोड़ते जाते हैं, दैट्स ट्रेलिंग, उसको वो ट्रेलिंग है। अगर किसी ने कोई लेंथी लिबास पहना हुआ है और पीछे पीछे जैसे अंग्रेज़ों के में होता था, और ग्रीक लेडीज जो है वो जी इस तरह के लिबास पहनती डायरेक्ट। थी, तो ट्रेलिंग वो होती है। अच्छा, इन अस बाय रिमेम्बरिंग व्हाट वी हैव लेफ्ट बिहाइंड अस, हम माजी में जो कुछ हमने छोड़ा है, दैट इज ट्रेलिंग, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के जो है डिफरेंट पीरियड्स में हमने माजी में बहुत कुछ देख चुके होते हैं, यानी उसको पीछे छोड़ चुके होते हैं। जब हम उसको रिकॉल करते हैं, उसको जब हम याद करते हैं, दैन वी फील वेरी हैप्पी, हमें बड़ी खुशी जो है कदर तस्कीन मिलती है। वो ये जो है ये पोएम जो है रिविजिटिंग था, आई थिंक ये उनको विजिट कर रहा था। आगे है माई एडवेंचरस सॉन्ग दैट विद द मिडनाइट मिडल फ्लाइट इंटेंस टू सोअर above the ये क्या ऑनियन अनायन माउंट। 2 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है। हाँ ठीक है बेटा। जी वो मांग रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप आएँ और मुझे इंस्पायर करें, मेरी हेल्प करें, मैं जो है वो पोएम लिखूं, ठीक है। और ये जी ग्रीक्स जो थे उनके जो है रिलीजन के मुताबिक ऐसी देवियाँ होती हैं जो कि लोगों के दिमाग पे असर अंदाज करती हैं। वो बड़ी वो जिसको
अपनी स्टिक के साथ छू लेती हैं, वो शायर बन जाता है, वो गीत गाने शुरू कर देता है। या मतलब ये है कि जिस पर वो मेहरबान होती हैं वो बंदा जो है, या जिस पर अपने असरात डालती हैं वो शायरी लिखना शुरू कर देता है, गीत गाने शुरू, अला किस्म के गीत गाने शुरू कर देता है। मतलब ये है कि इंसान उनकी हेल्प के बगैर बहुत अच्छा वर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो इसलिए वो उनको जो है ड्यूली वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो आएँ। तो ये एक बहुत कन्वेंशनल था उन सब जो पोएट्स थे उनके लिए। हमारे यहाँ भी उर्दू पोएट्री में ऐसा होता है कि शायद ये में अमीर अनीस की मसनवियाँ जो हैं, यानी वो लॉन्ग पोएम्स हैं जो किसी वाक़े किसी स्टोरी को बयान करती हैं, तो वो भी जो है वो अल्लाह से दुआ मांगता है। वो कहता है मेरे कलम को ताकत दे। अल्लामा इकबाल ने भी ऐसे लिखा हुआ है, अल्लाह मेरे कलम को ताकत दे, मैं लिखूं पढ़ूं, इस तरह से है। तो ये कन्वेंशनल, इसको कहते हैं इन्वोक। तो ये इन्वोकेशन है टू द म्यूजिस, वो दुआ कर रहा है, सर इन्वोक कर इन्वॉक रहा का है। तो मतलब होता है ना उकसाना, क्या चीज़? इन्वॉक करना, उकसाना। अफसाना नहीं, इन्वोक होता है किसी को दरखास्त करना, मदद मांगना। ठीक है, ठीक है, इन्वोक का मतलब ठीक होता है। है मदद मांगना। तो वो जो है मदद रिक्वेस्ट मांग करना। रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, दुआ कर रहा है, शायर जो है कि वो उन देवियों से, यानी शायरी की देवियों से वो दरख्वास्त कर रहा है कि वो उसको स्ट्रेंथ दें ताकि वो एक अच्छी पोएम जो है वो लिख सकें। यानी वो ये देवियाँ कौन सी हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पायर किया था। इसराइली की जो हैं ये पढ़े लिखे थे, इनकी लैंग्वेज जो है इनको अबूर हासिल था, और इनको मूसा अलैहिस्सलाम के बस की बात नहीं थी कि अपनी खुश कलामी से इनको मुतासर कर सकता। ठीक है, तो ये जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जो है ये तो वो हेवनली सपोर्ट थी जिसकी वजह से उनके बात करने के वो तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, यानी ये प्रॉपर्ली बोल नहीं सकते थे, वो बचपन में कोयला ज़ुबान पे रख लिया था जैसे कि हमें पता चलता है, तो उस वजह से इनको बोलने में दुश्वारी होती थी। तो लेकिन ऐसे ऐसा बंदा जो बात सही तरह से ना कर पाता हो, उसकी बातों में यानी इतनी खूबसूरती हो कि लोग उसको सुनना पसंद कर दें, तो ये सिर्फ इंस्पायरेशन हेवनली ब्लेस्डनेस की वजह से था कि उनको हेवनली सपोर्ट हासिल थी, और वो लोग जो हैं बादशाह के सामने जाके उन्होंने कलामी की। और उन्होंने जाते हुए, मैंने तो कुरान पाक से जो मैंने सुना था उसमें तो यही था कि अल्लाह ने कहा कि तुम जाओ फ़िरौन के पास, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो ज़ुबान में लकनत है, मेरे भाई को मेरे साथ बतौर मददगार भेज दे। तो हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ भेज दिया गया था। तो ये बात इस तरह से थी। तो वो जो है यकीनन हेवनली म्यूज़िक जो थी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को इंस्पायर किया था, और उसके बाद जो है वो इस काबिल वो हो गया था, उनकी बात में खूबसूरती आ गई थी, और वो हत्ता के बादशाहों से हम कलाम हुए। ये इन्वोक है यहाँ जी। पे, टू इन्वोक इन मी व्हाट इज lofty एंड रेज टू ग्रेट हाइट्स व्हाट इज लो इन मी। वो शायद ये कहता है अगर मेरे में कोई कमी है तो ए म्यूजिस तुम उसको ठीक कर दो। ठीक है, अगर मेरे में कोई अच्छाई है तो तुम उसको बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा दो। एक मिनट सर मैं। ऊंचा दर्जा दो, ठीक। अच्छा जी, तो वो मैं बता रहा था, शायद कह रहे हैं कि अगर मेरे में कोई खामी है तो उसको ठीक कर दो, तो अगर कोई जो है इसमें कोई अच्छी बात है तो उसमें इजाफा कर दो। तो इस तरह से शायद जो है वो दुआ कर रहे हैं। और उसके बाद है इन द गिवन लाइंस, ये जो लाइनें दी गई हैं उनमें मिल्टन कंटिन्यूज हिज रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है टू द हेवनली म्यूज। म्यूज यहाँ पे देवियाँ हैं, ठीक है, शायरी की देवियाँ वगैरह जो। जी। He says that he hopes to fly on a very high literary altitude, यानी में अदब के आसमान पर वो बहुत ऊंची परवाज़ करना चाह रहा है। He hopes to fly high above the Greek mountain called Helicon, ये जो है हेलिकन माउंटेन है उसके ऊपर परवाज़ करना चाहता है, which was supposed to be the residing place of the great muses। तो ये ख्याल किया जाता है कि इस पहाड़ की चोटी पर वो जो हैं शायरी की देवियाँ रहती हैं, तो वो जो हैं इस पर प्रवास करना चाह रहा था। एक्चुअली ही विशेस टू डील विद सच ग्रेट सब्जेक्ट्स, वो कोई ऐसे मौज़ूआत यानी अजीम मौज़ूआत हैं उन पर लिखना चाह रहे हैं, विच हैव नेवर बीन रिटन इन द पास्ट, माजी में नहीं लिखे गए, अबोच बाय अबोच। बाय पोएट और प्रोज राइटर्स, किसी नसर नगार ने, किसी शायर ने वो इन मौज़ूआत पे पहले नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो है वो पोएट जो है वो बताता है।
तो और इसके अलावा जो हैं ये 5 हो गए पूरे। जी जी पूरे हो गए। अच्छा जी, अब ये जो है क्वेश्चन इसके है। बाद आती है वो मैकबेथ आता है, लेकिन हमें मैकबेथ करना नहीं है, अच्छा, तो हम वो कर लेते हैं ये जो क्लास में है नहीं गई। इस पे जो है ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ आपके जो है सारे जो पैसे जो हैं वो पोइट्री से आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि शायद इसमें क्योंकि ये भी पोएटिक फॉर्म में है जी मैकबेथ मैं जो भी प्ले है, फ्री हो रही थी तो थोड़ी। इसमें से अच्छा हुआ कि इस पे इसका मतलब है इस पे सिर्फ क्रिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, हाउ जी लॉन्ग डज लेडी मैकबेथ रिमेन एन सर और ये मैंने नहीं करना है, इंस्पायरिंग। ये सुन ले, अच्छा है मैंने ये, खुद ही कहा था मैंने लास्ट में एग्री करना है। वो कर लीजिए, इसको भी सुन ले, पढ़ने में क्या हर्ज है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना सर पहले पड़ेगा। वो कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो ये कर लेंगे, ऑल क्योंकि जो राइट, इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं ना ठीक है पहले। ठीक है ठीक है। तो ये सही है ना, है ना फिर टाइम करेंगे दस फिर। 10 मैकबथ से मेन, इसका मैकबथ पे इस 2 नेक्स्ट क्वेश्चन का है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 4। और एक सेकेंड, अब मेरे ख्याल से अब आपको दूसरा ईमेल डाउन कर, ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक मिनट। अच्छा, ये लॉरा वाला। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी। लॉरा जो है जी इसमें लॉरा तो की तो मदद थी, आई थिंक दी ग्लास मैनेगरी मैंने रिमेन सैड एंड रिजर्व्ड, यानी वो जो है उदास रहती है। लॉरा कौन थी, मदद थी क्या थी, वो लड़की थी मेरे ख्याल में। सर वो सिस्टर है उसकी, सिस्टर है टॉम लॉरा, की हाँ सिस्टर। हाँ। वो काम थी, उदास सी थी, वो जो है अनलकी जो है वोमेन थी, ठीक है। दिस इज़ अ फैमिली ऑफ अनलकी पीपल। तो ये जो है कि ये याद रखिएगा कि ये इनका जो है फॉल्ट, इनका अपना कोई फॉल्ट नहीं है। ये जो तीनों करेक्टर हैं आपने इस पे कमेंट्स देने हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये जो हैं तीनों जो हैं ये अनलकी पीपल हैं। तो दिस इज द प्ले जी ऑफ अनलकी पीपल। अब इसमें जो है कोई मॉरल स्टोरी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है शायद मुझे नहीं पता, अच्छा सारा चूँकि प्ले मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसके जो लगता नहीं जी है कि इसकी स्टोरी इस तरह से एंड हुई हो कि उसने पोएट ने कोई मॉरल लेसन पीछे छोड़ा हो। उसने उनका ट्रेजिक एंड ही दिखाया होगा, ठीक है। गुड एंड और बैड जी जो है उनका जिससे हमें कुछ अंदाज़ा हो सकेगा कि वो ये ट्रेजेडी है उनका जो है, अनलकी पीपल की जो है, तो फिर वो ट्रेजेडी ही बनेगी ना। जी चलिए, तो ये अनलकी पीपल हैं, तो इनका जो है नेचुरली ट्रेजेडी, हम हमें जो है इनका ये ट्रेजेडी जो है, ये ट्रेजेडी क्यों है, हम इसको जो है क्यों ज़्यादा फील करते हैं। वी एक्चुअली हम इनको इनोसेंट फील करते हैं, और मोस्टली हम पीपल जो हैं वी आर इंक्लाइन टू बी इनोसेंट, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हम कोशिश ये हमारी होती है कि किसी भी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो अगर किसी के साथ हम सारे ऐसे समझते हैं कि हम इनोसेंट हैं, हमारे हमने तो कोई जुर्म किया ही नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, तो अगर लेकिन लक बाज़ का ऐसा होता है कि इंसान को ट्रेजेडी आफ्टर ट्रेजेडी, इंसान उनको द ह्यूमन बींग्स दे हैव टू गो अंडरगो डिफरेंट ये सी सैड सिचुएशंस। तो ये हर एक के साथ होता है, कोई इसमें से बच नहीं सकता। जी तो ये जो हैं, या इसमें कुछ इंसानों का फॉल्ट होता है, कुछ दूसरों का फॉल्ट होता है, तो ये किसी की अपनी चॉइस नहीं होती है। तो ये जो है, जी अब ये लॉरा जो है इसकी जो लाइफ है जैसे गुजर रही है, इसकी अपनी चॉइस नहीं है। सबके पाँव ठीक होते हैं, इसका एक पाँव खराब हो गया, ठीक है, तो ये जी उन्होंने पूछा कि लॉरा सैड रिजर्व क्यों थी। हाँ, अब ये वो तमाम जो हैं उनके फादर्स होते हैं, इसका फादर ने ये वो इनको छोड़ गया। तो इनकी तमाम जो हैं अक्सर जो हैं वो जो बच्चे होते हैं उनको कोई हौसला अफजाई करने वाला होता है, उनकी कोई देखभाल केयर करने वाला होता है। तो एक ही जो है रिलीफ जो इसकी लाइफ में है वो इसकी मदर है। भाई इसका शायद केयर करता है, लेकिन वो जो है जो वो उसके लिए करना चाह रहा है, आसमान के तारे तोड़ के लाना चाहता है, वो नहीं ला पा रहा। वो अपनी तौर पे वो कंफ्यूज है। तो सारे जो हैं सारे कैरेक्टर यहाँ पे हिले हुए हैं, तो हम वी फील पिटी फॉर देम, ठीक है। ट्रेजिक ये है ये उस वक्त होता है अगर हम किसी करेक्टर को पर्सनलाइज कर लें, अगर हम अब जो है कि आप हम खुद जो है महसूस करें, अगर कोई जनरल है वो जो है हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन है, हाईली पेड है, उसका रुतबा बहुत अच्छा है, तो फिर ऐसे शख्स के लिए हमारी जो है हमदर्दियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, बल्कि हम खुद को उस करेक्टर को पर्सनलाइज कर लेते हैं। तो अब उसके साथ फिर जो ट्रेजेडी होती है वो फिर उस शख्स की नहीं होती, वो हमारी ही ट्रेजेडी होती है, क्योंकि वो हमारा ही हीरो होता है, जिसको हम सही मायनों में हीरो इज़ द राइट जी वर्ड,
हमारे यहाँ जो हीरो होते हैं वो वेरी मच वी हैव पर्सनलाइज्ड देम, हर शख्स की लाइफ में हीरोज होते हैं, उनके साथ जो ट्रेजेडी पेश आती है वो एक्चुअली वो हमारी ट्रेजेडी होती है। ये स्पोर्ट्स के मैदान में भी हैं, जंग के मैदान में भी हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो ये तीनों करेक्टर्स जो हैं जो हम देख रहे हैं ये हमारे हीरोज नहीं हैं। तो इसलिए अब इसकी ट्रेजेडी जो है वो इसीलिए है कि वी फील पिटी फॉर देम, हमें उन पे तरस आता है। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये पर्टिकुलर ट्रेजेडी ने इनको चुन लिया है, ठीक है, अपने वर्क के लिए। तो एक ही है कि ये इनको पॉवर्टी में डाल दिया, इनकी सिचुएशन, फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग भी ख़त्म हो गई। फिर ये है कि वो जो डिप्रेशन जो है वो भी इन पे है। तो ये जो है अलग की सिचुएशन एंड वी फील पिटी फॉर देम। अब ये देखेंगे इस पे किस तरह से कमेंट करता है। लॉरा इज द गर्ल इन ग्लास विनेगरी whose world is infinitely more beautiful than the real one। अब वो जो है इसका वो जो अपना रियल वर्ल्ड में तो शी इज डिस्ट्रेस्ड, वो जो है अपने वो जो उसने एक वर्ल्ड बना रखा है, वो जाती है एक जो क्या कहते हैं पीस ऑफ आर्ट जो है वहाँ से शीशे का जो है उसको खरीद के ले आती है। तो वो जो है उन्हीं वो अब एक जो कि उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड की एक शक्ल है, वो उनको देखती है एंड शी इज़ लॉस्ट इन थॉट्स। तो वो जो है वहाँ पे उसकी जो सोचें हैं, उसकी जो दुनिया है उसमें खूबसूरती आती है। तो वो उन्हीं में ही ज़्यादा रहती है, उन्हीं से उसकी अटैचमेंट, उन वो जो पीसीज ऑफ आर्ट हैं, ग्लास पीसीज ऑफ आर्ट हैं, उनके साथ उसकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी जो कलेक्शन ऑफ हैं ये ग्लास पीसीज हैं। And the shyness is even striking in contrast with Amanda's forcefulness। वो जो है वो शर्मीली भी है। इसके बरक्स जो है अमांडा जो है वो शर्मीली नहीं है, वो फोर्सफुलनेस है, वो उसकी वो अब जो बात उसने कहनी होती है वो कह देती है। शी इज नॉट। जी। तो वो जो है ये हाँ शार्प कंट्रास्ट है दोनों कैरेक्टर्स में, अमांडा में और लॉरा में, इन दोनों के कैरेक्टर में ये शार्प कंट्रास्ट है कि वो फोर्सफुल है और ये फोर्सफुल नहीं है, ये सबमिसिव है। द रोल इन द प्ले इज सेंट्रल। इसका रोल जो है जो सारे प्ले में वो सेंट्रल है। लेकिन मैंने जो मुझे समझ आती है ये इसका रोल डोमिनेंट नहीं है। ज़्यादातर जी। डोमिनेंट रोल वो होता है जो सारे स्टेज को जो है वो ऑक्यूपाई करता हो। तो ये शी डज नॉट रिमेन ऑन द स्टेज फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि बैकग्राउंड में प्रेजेंस में जब माँ बेटा आपसे बातें कर रहे होते हैं तो ये बैकग्राउंड में सुन रही होती है या कहीं और। तो ये जो है शी इज़ नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द स्टेज। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये डोमिनेंट रोल है या सेंट्रल रोल है। सेंट्रल रोल अगर होता तो ये बिल्कुल इसको स्टेज पे होना चाहिए था, क्योंकि सारी स्टोरी इसके गिर्द जो है वो। होल द स्टोरी राउंड्स उसके इर्द हाँ गिर्द ही है बस, हाँ सारी उसके स्टोरी उसी नहीं, ये पर्टिकुलरली स्टोरी जो है इसके इर्द गिर्द नहीं है, स्टोरी जो है वो सबके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन ज्यादातर जो है जो मोस्ट अफेक्टेड है वो यही है, ठीक है। तो वो जो है इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये इसकी स्टोरी जो है वो इसके इर्द सर गिर्द। ज्यादा स्टोरी इसी पे ही है, देखे ना कि इसके इसके वो हम्म, ग्लास में नेगरी मतलब इसी से लेकर उन्होंने नाम भी रखा है ठीक है, मैं कह स्टोरी ये का। ठीक है, ये ठीक है, ये सारी स्टोरी जो है वो इसी से रिलेटेड है, यानी मैं कहता हूँ कि ये चीज़ मोस्ट जो है मोस्टली स्टोरी इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती है। लेकिन ये पर्टिकुलरली सिर्फ इसी को ही फोकस नहीं किया हुआ, ठीक है। ये इसमें और प्रोटैगनिस्ट मैं नहीं है। अब ये टॉम जो है उसको इग्नोर नहीं किया। टॉम था कि जॉन था? टॉम था, जिम टॉम इसके टॉम लिए वो जो लड़का हाँ आता ठीक है। है। तो टॉम जो है उसकी भी लाइफ जो है वो भी एक यानी कॉम्प्लेक्स करेक्टर उसको पेश किया गया है। इसका मदर जो है वो भी वो उसकी जो स्ट्रगल है टू कीप द फैमिली जी। यूनाइटेड एंड टू लीड इट टू द प्रोस्पेरिटी। तो अथॉरिटी तो उसके पास भी है, शी इज प्लेइंग ए हेरोइक रोल, वो हीरोइन है उसके सारे प्ले की। इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये जो है मदर जो है वो देखिए डेस्परेटली शी इज ट्राइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू दिस सोसाइटी। और जो है टॉम है ही इज आल्सो डूइंग हिज बेस्ट टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू द फैमिली। तो ये लेकिन ये व्हाट इज दिस, ये लड़की क्या कर रही जाती है, एक पीस उठा कर ले आती है और ला के स्टेज में कर लेती है और अपनी ख्याली दुनिया में रहती है ये। तो दिस इज एक इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसने कुछ भी नहीं किया। सेंट्रल कैरेक्टर वो होता है जिसमें वो हीरो होता है, वो बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें सारे कैरेक्टर में प्ले में
इसने कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया, सिवाय इसके कि ये एक उदासी की तस्वीर है और ये सारी स्टोरी इसी से रिलेटेड है, सब इसी की जो है खुशी के जो मुतलाशी हैं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं है। तो शी इज़ टेंडर, हाँ, वो अच्छी, ये इसकी एक खूबी ये है कि ये बेज़रर है, ठीक है? ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है, ये इसकी एक खूबसूरती है। और ये ज़्यादा बोलती भी नहीं, तंग भी नहीं करती किसी को, तो शी इज़ पीसफुल, वो खुश रहना चाहती है, खुश रखना चाहती है, लेकिन सर्कमस्टांसेस उसके अगेंस्ट हैं। तो ये एक क्या स्टोरी ऑफ द अनलकी पीपल। शी इज़ ए टेंडर, मॉथ लाइक है, मॉथ लाइक गर्ल। मॉथ जो है वो किसको किस्म की बटरफ्लाई लिखा हुआ है। ये जो पतंगे होते हैं, ये उनको मॉथ कहते हैं। ये जो बारिश के मौसम में सर्दी विंटर में कहीं आ जाते हैं, तो लाइटों पे जो है जो आके बार बार गिरते हैं। बटरफ्लाई तो टोटली डिफरेंट होता है। तो मॉथ जो होता है, ये रोशनी के ऊपर जो है बार बार गिरता है। अच्छा, हु जी। कैनॉट कोप विद द हार्श वर्ल्ड, वो जो दुनिया की सख्तियां जो हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती हैं, ठीक है? शी इज समहाउ डिफरेंट इन ए वर्ल्ड, वो इस दुनिया में वो क्या कहते हैं, वो डिफरेंट है। दैट स्ट्रेसेस कंफर्मिटी, कंफर्म होता है किसी को जो है महदूद कर देना, और उस इसकी एक्टिविटीज़ को उसने दुनिया ने महदूद कर दिया है, यानी बहुत ज़्यादा इसको एक्टिव नहीं रहने सर दिया है। माउथ लाइक क्या होता है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मुझे ये क्लियर करने में मॉथ आया। लाइक गर्ल यानी मासूम सी, बेज़रर सी, ठीक है कि नहीं? ये इस तरह की लड़कियां, जी ये जो जैसे बटरफ्लाई है ये बेज़रर होती है, तो ये एक बेज़रर किस्म की जी मॉथ। मॉथ वैसे पतंगे को कहते हैं जो रोशनी पे गिरता है जी। बार बार। तो अच्छा सर जी। ये क्या, शी इज अ टेंडर, हाँ, टेंडर का क्या मतलब? टेंडर, टेंडर यानी भी, यानी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स वाली हैं, यानी बाय फितरत जो है वो बहुत किसी को दुख ही नहीं करने वाली है, ठीक है? तो ये टेंडर फीलिंग्स हैं उसके, किसी को जो है दुख तकलीफ में नहीं देख, दुख ही नहीं करना चाहती अपनी तरफ से। She is somehow different in a world that stresses conformity, यानी स्ट्रेस यहाँ पे इम्पोजिट है, ये जो है दुनिया में डिफरेंट है, क्योंकि दुनिया ने उस पे कंफर्मिटी जो है वो प्लेस कर दी है, यानी उसको महदूद कर रखा है। अनलाइक टॉम, इसके बरक्स टॉम जो है वो उतना ही आज़ाद है, ठीक है? हु वांट्स टू एस्केप इनटू अ मोर एक्साइटिंग वर्ल्ड, टॉम जो है वो भरपूर दुनिया में खो जाना चाहता है, समा जाना चाहता है, यानी सारी दुनिया को वो फतह करना चाहता है। लॉरा डज सर नॉट ये तो सिक, लिखा है यू वांट टू एस्केप इनटू अ मोर एक्साइटिंग वर्ल्ड, मतलब कि वो तो उससे एक्साइटिंग, एस्केप चाहता है, मतलब छोड़ना चाहता है। एक्साइटिंग पुरजोश दुनिया जो है उसको फतह करना चाह रहा है, ठीक है? यानी उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। एक्चुअली वो सारी दुनिया जो है उस दुनिया की जो खुशियां हैं उनको वो उन तक रसाई चाहता है। लॉरा डज नॉट सीक एडवेंचर, लॉरा अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती है, ठीक है? व्हाट शी जी सीक्स, जो उसको जो चाहिए इज सिक्योरिटी इन अ वर्ल्ड, उसको चाहिए कि कोई उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। वेयर शी इज़ नॉट पिकुलियर, जहाँ पे वो जो है उसको कोई स्ट्रेंज ना कहे, ठीक है? वो चाहती है उसको कोई प्रोटेक्शन दे, कि उसकी तरफ कोई उँगली ना उठाए। अब उसके पाँव खराब होने की वजह से भी, और उसके ज़्यादा कम बोलने की वजह से भी, उसके गरीब होने की वजह से भी, उसके लेस ब्यूटीफुल होने की वजह से भी, तो लोग जो हैं दे पॉइंट टू हर, उसकी तरफ नहीं है। अब ये मैंने ये प्ले देख रहा था, तो इसकी मदर को जो है एक ब्यूटीफुल वुमन के तौर पे उन्होंने पेश किया है। टॉम को एक स्मार्ट बॉय की तरह से उसने पेश किया है। अगर ये किसी हद तक इस ड्रामे की जो खामी थी उसको, कैरेक्टर्स को, खूबसूरत कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेज़ेंट करके इसकी यूँ समझे बदसूरती जो है इस ड्रामे की, उसको कम किया गया है। बदसूरती तो नहीं कहना चाहिए। इसकी जो खामी है, कमी है, उसको कम किया गया है। तो दैट वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड ऑफ द फ्रेजाइल ग्लास एनिमल्स। अब इसमें जो है क्या इकट्ठे कर रखे हैं, इसकी दुनिया जो है वो फ्रेजाइल ग्लास एनिमल्स हैं। फ्रेजाइल होते हैं या आसानी से टूट जाने वाले, ठीक है, नाजुक जो हैं शीशे के एनिमल्स हैं। जी एंड वोम, ये वो नोट होगा, स्पेलिंग जो है गलत लिखे हुए हैं। एंड वो नोट फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स, तो उसकी जो तस्वीरें हैं वो नोट हैं, यानी जिनके रंग जो हैं वो फीके पड़ गए हों। ये वोम नहीं है,
ये एन है आखिर में, वॉर्न आउट, ठीक है। ये वियर वॉर वॉर्न है, ये इसके स्पेलिंग में सही कर लें, ये गलत लिखे हुए हैं। तो वॉर्न आउट जी फोटोग्राफ जो हैं उसमें ये है सर, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? क्या चीज़? फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स। हाँ, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स होते हैं, ये पहले ज़माने में होते थे, अब आपने शायद ना देखे हों। ये गोल जो हैं, जैसे रोटी पकाने वाला तवा होता है ना, इसी साइज़ के ही हैं, बड़ी बड़ी जो हैं प्लास्टिक की डिस्कें होती थी, बड़ी थिन होती जी, थी। तो वो ऊपर रख के वो चलाते थे इसके गाने ऊपर। सुनते थे। हाँ, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन, ठीक है। तो फोनोग्राफ ठीक जो है। है ये ग्रामोफोन, ये उसके रिकॉर्ड जो थे वो ये उनकी तरफ हैं, ठीक है। वो नोट फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, मैं इसको फोटोग्राफ पढ़ गया था दरअसल। अच्छा, तो वो जो हैं जी, जी, वो, इसका कुछ मतलब है कि वॉर्न आउट फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, हाँ, वो मतलब वो इस्तेमाल शुदा, इस्तेमाल से जो ख़त्म हो गए होते हैं, जिनकी उनकी साउंड इफेक्ट हो गई होती है, वो इस तरह से है। मतलब वो जो है उसका जो वर्ड है उसमें ये एनिमल्स हैं, और शायद उसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, कुछ सॉन्ग्स होंगे, म्यूज़िक होगा जिसको वो सुनती होगी, और वो भी वो नोट हो गए हैं। यानी अब उनमें से अच्छे तरीके से वो प्ले नहीं करते हैं, पुराने हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं। जी, लॉरा इज़ ए फ्रेजाइल एंड ब्यूटीफुल, जैसे उसके जो ये कलेक्शन या फ्रेजाइल है, इसी तरह से ये खुद भी फ्रेजाइल है, किसी वक्त भी मर सकती है। लॉरा इज़ एज फ्रेजाइल एंड ब्यूटीफुल एज हर जेंटली स्कल्पचर्ड फिगर। वो जो उसने फिगर्स जो उसने वहाँ पे इकट्ठे किए हुए हैं, पीसीस हैं एनिमल्स के, वो फ्रेजाइल हैं, वो खुद भी उन्हीं उन्हीं की तरह की है, बड़ी मुमासरत है। वो apparently तो she may not be very beautiful, but her soul, her spirit is, yeah, that is beautifully smart, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत है। यह दार है, किसी को नुकसान देने वाली नहीं, तो that means that she is good. Like them and all beautiful things, उनकी तरह और उसकी तमाम खूबसूरत चीज़ों की तरह, she is out of place in the real world। अब ये जो real world है, that is very harsh, ये बहुत सख्त है, ये मुकाबलेबाज़ी है। एक चीज़ टूटती है तो एक चीज़ जो है वो उसका वजूद बरकरार रहता है। तो इस तरह में 2 तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं, वो जो स्ट्रॉन्ग हैं और वो जो वीक हैं। जो स्ट्रॉन्ग हैं वो वीक को तोड़ती चली जाती हैं, इस तरह से जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनको लाइफ़ मिलती जा रही है। तो ये जो हैं उनमें से हैं जो वीक हैं, जो फ्रेजाइल हैं, और दुनिया जिनको क्रश करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। यानी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें ऐसे भी हैं जो बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत यानी हार्ड हैं, फ्रेजाइल नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और दूसरों को क्रश करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं और वो भी हैं जो क्रश होते जाते हैं, जो टूटते जाते हैं, जो सिवाय जिनकी लाइफ में ट्रेजेडीज़ के और कुछ नहीं है। So she is one of them who are fragile. She could जी, never make a business career for herself। वो जो है वो काम करना चाहती थी, लेकिन वो बिजनेस जो है उसका एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ हर हाइपर सेंसिटिविटी। वो चूँकि दुखों की तरफ ज़्यादा जो है उसका रुझान था, एंड हिज यूनिकनेस, और वो उसने शी वॉज वेरी मच सर, अब हाइपर ये सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कि वो ज़्यादा ही वो क्या ओवर कहते हैं सेंसिटिव थी? ओवर सेंसिटिविटी है, ज़रूरत से यानी होता है, ये महरूमियाँ लोगों की लाइफ में होती हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही उनसे चिमटी हुई थी, ठीक है। जी, ये बात हम यहाँ पे है कि कुछ लोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो दुखी तो होते हैं, वो एक दुख से आज़ादी हासिल करने के लिए एक बड़ा दुख पाल लेते हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ दोज। वो जो है एक जी, यानी परेशानी से फरार हासिल करने के लिए उसने और बढ़िया परेशानियाँ वो पाल ली हैं। तो इस तरह से फॉर द टाइम बीइंग शी इज़ फीलिंग कि वो जो है उसने वो सिक्योर है, क्योंकि उसको वैसे तो सिक्योरिटी नहीं मिल रही। तो लोग जो है उसकी तरफ उँगलियाँ उठाते हैं, बात करते हैं, तो वो उसने इन सारी बातें दिल पे ले ली हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। एक आई रिमेंबर फार इन द पास्ट, मैं किसी फैक्ट्री में एज ए मैनेजर काम करता था, क्या कहते हैं उसको, अकाउंटेंट, सारा सुपरवाइजर ही मैं था। तो बड़ी पुरानी बात है, अभी मैंने उस वक़्त इंटर ही किया था। तो उस फैक्ट्री में एक लड़का आया हमारे पास काम करने के लिए, वो बिल्कुल ब्लैक उसकी जो है वो थी, और जैसे हमारे नेग्रोस होते हैं, बच्चे जो हैं अफ्रीका में होते हैं, बिल्कुल वैसा ही था, मोटे-मोटे होंठ, ये पिचकी हुई नाक, काला सा रंग, और बड़े-बड़े दाँत। जब वो बात करता था, हँसते से वो दिखाई दे, तो मैंने आई फेल्ट अनप्लेज़ेंट, जब मैंने उसको देखा तो मैंने अनप्लेज़ेंट फ़ील किया। यानी मैं उसकी ज़ाहिर जो सूरत-ए-हाल थी उसको देख के खुश नहीं हुआ।
तो लेकिन वो जो है उसने महसूस किया, ज़ाहिर है मेरा रवैया ऐसा था कि उसने महसूस नेचुरली किया होगा, लेकिन उसने कोई नोटिस नहीं लिया। जैसे उसको जी, पता था कि वो मेरी राय को जो है, मेरी जो फीलिंग्स हैं इनको चेंज कर देगा, ही वाज सो कॉन्फिडेंट। तो उसने ही ओवरलुक दैट। लेकिन मुझे भी ये था कि हमने चूंकि बच्चा रखना है, काम के लिए वो आया है, तो हम काम से घर जाएगा, अगर वो अच्छा काम करेगा तो ही विल मेक हिज प्लेस। तो जब उसने वो ज्वाइन किया, ही वाज सच अ जॉली पर्सन, ठीक है। अब वो ये है जी, यानी खुद भी हंसता रहता, दूसरों को भी यानी हंसाता रहता, बोर नहीं होता रहता, उसकी मासूम सी हरकतें थी कि हम उसको देख देख के सारा दिन हंसते रहते थे, और हमें अपने दुख तकलीफें परेशानियां भूल जाते थे। और अगर वो किसी दिन जी। नहीं आता तो मैं हम आपको उसकी कमी को काम महसूस करते थे। हेलो। किस काम के लिए रखना था आपने उसे? वो एक्चुअली वहाँ पे वो मशीनें होती थी, बर्तन बनते थे तो उनको अच्छा, पॉलिशिंग अच्छा, करने थे। हाँ, वो सिल्वर के बैटरी वगैरह की। हाँ, मुख्तलिफ प्रेस मशीनें थी, तो उन पे काम करने के लिए थी, या छोटी मोटी चीज़ें उठाने के लिए। तो ही वॉज जस्ट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, अब इसी एज की 10 के करीब करीब था। तो ही वॉज सच अ जी, जॉली कैरेक्टर कि अगर वो किसी दिन नहीं आता तो हम सारे उस वक्त उदास होते, हमें परेशानी होती कि वो कहाँ गया है, हम उसको ढूंढते रहते। तो ये जो है उसकी कमी फील होती। हाँ, अब ये जो है, ये लड़की जो है, ये उससे ज़्यादा बदसूरत नहीं है, और उससे ज़्यादा डिप्राइव्ड में नहीं है। गरीब तो वो भी था, गरीब ये भी है। तो शी उसने, हर इंसान के अंदर कुछ ब्यूटीज़ होती हैं, मुकम्मल तौर पे डार्कनेस नहीं होती, ठीक है। अगर इसके पास जो है बज़ाहिर नहीं थे, अगर कोई जैसे इसका पाँव ख़राब था या इसकी खूबसूरती नहीं, वैसे तो अल्लाह ताला हम सबको किसी आज़माइश से बचाए, ठीक है। ये हम जी, पर हम जिस हाल में हैं, अच्छी हाल में हैं या सुकून में हैं, तो ये अल्लाह ताला की हम पर ख़ास मेहरबानी है। आई एम पर्सनली थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे दुखों से बचा के रखा हुआ है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। लेकिन जो हमारी स्किल्स हैं, अगर अल्लाह ताला ने, कई दफ़ा मैंने देखा कुछ लोग अंधे होते हैं लेकिन दे आर ओवर सेंसिटिव। वो भी हँसते हैं, वो भी बातें करते हैं, दे आर वेरी विट्टी रिमार्क्स भी पेश करते हैं। कुछ लोग लंगड़े होते हैं, वो भी, कुछ लोग जो हैं वही नहीं, डिप्राइवेशन इंसानों में होती है। लेकिन बहुत से, कई दफ़ा देखे हैं घरों में काम करने वालियाँ जो हैं वो बड़ी गरीब होती हैं, लेकिन उनकी प्रेज़ेंस जो है दैट इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। उन वो कहानियाँ सुनाती हैं, बैठती हैं, बोलती हैं, तो वो फैमिली मेंबर ही बन जाती हैं एक तरह से। तो अगर किसी दिन नहीं आती काम के अलावा, जो हम उनकी जो एब्सेंस जो है उनको वो फ़ील करते हैं। तो दिस इज़ ऐसा होता है। तो इसको नहीं है, बजाय इसके ये हाइपर सेंसिटिविटी हो नहीं है, उसको ये जैसे इसने पाल लिया है, इसको चाहिए था कि ये कुछ अपनी एक्टिविटीज़ को यानी बेहतर करती। ये डिप्रेशन जो है या उदासी जो है, इसका हल ये है क्विक मूवमेंट्स। आप अपने आप को बिजी कर दें, अपनी मूवमेंट्स बढ़ा दें, वर्जिश करनी शुरू कर दें, एक्सरसाइज, उछलना कूदना शुरू कर दें, तो आपकी जो है सैडनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। या तो सैडनेस है नहीं, या फिर आपकी क्विक मूवमेंट्स नहीं है। जो जब हम सैड होते हैं तो सबसे ज़्यादा ये होता है, हमारी मूवमेंट्स या फिजिकल मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाती हैं। तो बल्कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी लो डाउन हो जाती है। तो हम जो हैं जब उदासी की हालत में हम दौड़ नहीं सकते हैं, यानी एक्टिविटीज़ हमारी बहुत स्लो हो जाती हैं। हमें अगर उसको फास्ट कर दें तो दैट इसका मतलब ये है कि हम जितनी ही मर्जी जो है खुदा न खासा बड़ी ट्रेजेडी क्यों ना हो, हम जो हैं उससे, उस माहौल से वो निकल आते हैं। तो बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं, वो एक बजाय इसके कि वो बैठ के रोते रहें, वो अपने किसी नए मिशन में डाल देते हैं, कोई नया काम शुरू कर देते हैं, तो फिर उसकी तकमील में वो मसरूफ़ हो जाते हैं। सो दिस इज़ वन, हो सकता है ज़िंदगी में ये मेरी बात मैं कभी कोई किसी के काम आ जाए, तो इसलिए जो है मैं जी, इस तरह से, मेरे मेरे पास भी ऐसा होता है सिचुएशन। उदासियाँ हमारी अपनी लाइफ से हम खुद से ही क्रिएट कर लेते हैं, होती हैं। तो अगर कोई ऐसा होता है तो जी, आई, उसमें यू कैन से आई स्टार्ट जंपिंग, पार्क में चला जाऊँ या किसी दोस्त से जा मिलूँ। तो जैसे कि साइकियाट्रिस्ट जो हैं डिप्रेशन की हालत में लोगों को सजेस्ट करते हैं, आप लोगों में रहें, उठें, बैठें, तन्हाई में ना बैठें, ताकि सोचें आपको ना घेर सकें। अब हम देखते हैं, शी इज़ जी, लाइक ब्लू रोजेज़ इन व्हिच शी डज़ नॉट एक्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड। वो अपनी ब्लू रोजेज़ में, वो अपनी खुशियों में रह रही है, ठीक है? तो रियल लाइफ में वो ब्लू रोजेज़ तो में ब्लू नहीं है। रोजेस का क्या मतलब होता है? लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है? वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, यानी वो अपने जो है खूबसूरत फूलों में रह रही है, मतलब ये खुशियों में रह रही है। वो उसकी जी, इमेजिनरी वर्ल्ड में, ये ब्लू चलिए रोज़ेज़ इंडिया में। उसके इमेजिनरी वर्ल्ड है, ठीक है? जिसमें वो ब्लू जी, रोज़ेज़ हैं। चलिए इंडिया में ये फ्रेज़ चला है। ये ब्लू रोज़ेज़ रियल में हैं, होते होंगे, ठीक है नहीं, कि नहीं, नहीं? मैं कह रही हूँ इडियोमैटिक फ्रेज़ है या फिर क्या है ये वर्बल है?
ये फ्रेज जो है या ब्लू जो है ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो जी, लाइक इडियम नहीं, इडियम आप कह सकती हैं, फ्रेज है, एक ये है एडजेक्टिव फ्रेज है ये, ठीक ये है। बस फ्रेज है, जी जी। वर्ड फ्रेज। हाँ जी। अच्छा जी, इसमें है इन विच शी डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। ये जो उसके जो ब्लू रोजेस का वर्ड है एक्चुअल नहीं है, एक्चुअली शी डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट। हर वर्ल्ड इज पीपल्ड विद द ग्लास एनिमल्स। उसकी दुनिया के जो मेंबर हैं वो ग्लास एनिमल्स हैं। दैट आर सो लाइक हर, बिल्कुल उसी की तरह के हैं, नर्मो नाजुक हैं। शी केयर्स फॉर देम, वो उनके लिए उनकी देखभाल करती है, उनकी उनको एहतियात से रखती है, टेंडरली, बड़े प्यार से, एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द अगली रियलिटी ऑफ डूइंग। अब वो उनको नुकसान से बचाना चाहती है, बदसूरती, दुनिया की बदसूरती से उनको महफूज रखना चाहती है। ये क्या है, डूइंग फायर escape, ये फायर escape शायद नहीं है, कुछ और है। तो अगली रियलिटीज ऑफ डूइंग फायर escape, यहाँ पे ये कुछ और मीनिंग है। फायर नहीं है, एस्केप होता है बचाना, महफूज करना, ठीक है। तो एस्केप होता है खुद को महफूज कर लेना, खतरे से बाहर निकाल लेना, खतरे से बच निकलना, तो ये दैट इज एस्केप। वो चाहती है कि ये दुनिया की जो सख्तियां हैं, परेशानियां हैं, जो खतरात हैं, उनसे ये बच निकलें, महफूज रहें, इसलिए शी टेक्स केयर ऑफ दैम। क्योंकि ये तो जो लोगों के लिए ये है, हो सकता है ये खिलौने हों, मुजस्मे हों, मामूली सी चीज़ हो, लेकिन इसके लिए तो ज़िंदगी का एक सोर्स है। इनका टूटना तो उसकी अपनी लाइफ में एक तूफान आने वाली बात है। हर फैंटेसी यानी उसकी यहाँ इनर वर्ल्ड, जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, उसकी डिस्ट्रक्शन है। को बहुत से लोग अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं, गाड़ियाँ हैं, डिवोशनल होती है उनकी, यहाँ अपनी जान से ज़्यादा वो अजीज रखते हैं, ठीक है। तो जब उन चीज़ों को कुछ होता है तो उनको यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो फील होता है और वो बहुत दुखी होते हैं। बात का तो खुदकशी भी कर लेते हैं। हर फैंटेसी वर्ल्ड इज़ हर आइडियलाइज्ड मेमोरी। उसकी जो ख्याली दुनिया है वो एक तसव्वुराती दुनिया है, और ये आइडियल किस्म की दुनिया उसने बना रखी है ऑफ जिम ओ कॉर्नर, जो जिम ओ कॉर्नर से मुतल्लिक है। द सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑर्डिनरी पर्सन, ये एक शख्स है, ये कॉन्फिडेंट है, शायद ये जो है दुनिया की मुश्किलात का बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहा है, उदास उदास नहीं है, परेशान नहीं होता है, एक्टिव है। तो इसकी यानी उसकी लाइफ में जो कंट्रास्ट है, जो कमी है, उसको वो इस ये शख्स में उसको नज़र आती है कि ये बहुत एक्टिवली उसको यानी उस परेशानी को ओवरकम किए हुए है। तो दैट इज़ ही इज़ अ काइंड ऑफ आइडियल। वो उसकी लाइफ को जो है वो फील कर सकता है हैप्पीनेस के साथ, जो उसको महरूमियाँ हैं यानी उनसे निजात दिला सकता है। हो सकता है इस शख्स की कंपनी में वो अपनी इस इमेजिनरी वर्ल्ड को, ये जो ग्लास मैनेगरी है, उसको वो छोड़ देती, उसमें उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती। लेकिन वो भी उसको छोड़ गया तो फिर उसको नया शी हैड टू फॉल बैक टू हर इमेजिनरी वर्ल्ड। वो जो है रियल वर्ल्ड में उसके साथ चलना चाह रही थी, बट शी वाज़ लेफ्ट अलोन। फिर वो जो है वो तन्हा रह गई। हु सीम्स यूनिक टू हर, वो यूनिक था, बेमिसल था उसके लिए, बिकॉज शी हर सेल्फ इज सो डिफरेंट। अब वो जो है वो डिफरेंट इसलिए था कि वो जो है उसने वो भी अनलकी था, लेकिन उसने अब जो सिचुएशन जो है ओवरकम किया हुआ था बड़ी ब्यूटीफुली। तो इसलिए ही वाज आइडियल फॉर सर खत्म हर। हो गए यहाँ पे। खत्म हो गया। सर मेरी बात सुनिए, इसमें हम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंसेस यूज़ किए हुए हैं, कुड भी यूज़ किया हुआ है, इज़ भी यूज़ किया हुआ है, मतलब प्रेज़ेंट भी और पास्ट भी। हाँ हाँ हाँ, ये जो है इनको नहीं करना चाहिए था। ये आपने बहुत अच्छी जो है, मैंने जो है एक्चुअली होता यूँ है कि जब शी कुड नेवर मेक, जब वो जो है हम कोई पॉइंट कोई बात करते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए फिर हम रेफर करते हैं पास्ट के किसी इवेंट को, ठीक है। तो जब हम जी, पास्ट के इवेंट को रेफर करते हैं तो वहाँ पे जो है वो आ जाता है, वो पास्ट का जो है वो हम पास्ट उस वक्त लिख सकते हैं अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जब हम कमेंट्स देंगे वो जी। सारे प्रेजेंट में होंगे। शी कुड नेवर मेक ए बिजनेस कैरियर। यहाँ पे इसको कुड जो है इसको इज अनएबल कर सकते थे, ठीक है। शी इज अनएबल टू मेक ए बिजनेस कैरियर फॉर हर सेल्फ बिकॉज जी। ऑफ हर हाइपर सेंसिटिव। ये हमने बिल्कुल सही पॉइंट उठ के, कुड सर फिर भी यही बनेगा ना, ही वाज़ अनएबल टू मेक अ बिज़नेस करियर। नहीं, शी इज अनएबल बिकॉज सारा प्रेजेंट चला आ रहा है।
वो है ये, हाँ, इसको बिल्कुल पास्ट में जंप नहीं करना चाहिए था, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल ये एक ही वर्ड आया है और ऐसा नहीं है, और ये दे भी कमेंट रहा है। कुड का वर्ड जो है कभी-कभी वो प्रेज़ेंट के किसी इनएबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए ऐसी किसी सिचुएशन में लेकिन सर वो इस्तेमाल कोशिश में होता है। है नहीं, कोशिश कर चुकी नहीं है। तो इसलिए कुड और एनेबल के साथ वाज़ आना चाहिए। मुझे भी कुछ इस तरह से लग रहा है। नहीं क्योंकि देखिए, वो हाँ, पास्ट हो की सकती बातों थी। में नहीं पास्ट कर सकी में थी। मेरी बात सुनिए, पास्ट का इवेंट जो है उसको हम प्रेजेंट में लिख सकते हैं। तो वो जो है शी इज शी कुड नेवर मेक, हाँ ये जो है कभी भी नहीं कर सकी। शी कुड नेवर मेक ए बिजनेस कैरियर फॉर, हाँ ये उसकी लाइफ की हिस्ट्री है जहाँ से इसको रेफर किया, बिल्कुल ठीक है, ये कुड ना। थोड़ा-सा ऐड करना ही पड़ेगा। हाँ, शुड ऐसा ही है। यानी वो अपनी बात को बयान करने के लिए वो इस उसकी लाइफ स्टोरी की तरफ जो है वो रेफरेंस कर रहा है। ये वाले वर्ड जो हैं ये पोएट के कमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये उसकी लाइफ से रिलेटेड जो है बात है। तो शी कुड नेवर जी, मेक जी। ए बिज़नेस, तो ये जो है रेफरेंस है। वो इस तरह से। आगे फिर जो है ये जी, कमेंट्स में, लेकिन इसको जो है हम इसको प्रेज़ेंट में लिख सकते हैं, शी इज़ अनएबल टू मेक ए बिज़नेस कैरियर फॉर हरसेल्फ बिकॉज़ ऑफ हर, ये भी यहाँ पे इसको प्रेजेंट लिखा जा सकता है, शी इज अनएबल टू, ठीक है। जी। तो ये जो है ये अच्छा है, हम आपने बिल्कुल बिल्कुल सही तरह से इसको स्पॉट किया है, इसको कुड को नहीं आना चाहिए था, और ये वेरी स्ट्राइकिंग है, लेकिन जस्ट जैसे आप कह रही हैं कि जस्टिफाइड है, हो सकता है। तो इस तरह से जी, जो कि जी। रेफरिंग टू द लाइफ, उसकी जो स्टोरी है, लाइफ हिस्ट्री है, उसको रेफर करते हुए उसमें से स्टोरी में से ये लिया गया है, तो फिर किसी हद तक जस्टिफाइड है। ठीक है जी। जी। और जी, आज के जी। लिए इतना काफ़ी है। अब बाकी तो जी, मुझसे बाकी कह कल रहे हैं, हाफ ठीक है, ठीक है। ओके, टिल देन, टेक केयर, चल अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।